हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद महक। आई होप आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सो प्लीज आगे भी अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को ये वीडियोस फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी इससे कुछ सीख सके। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डेटा हैंडलिंग चैप्टर 3 क्लास 7 एनसीईआरटी से। सो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। तो आप देखते हैं कि आप दिन भर या बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। तो जब भी आप किसी इंफॉर्मेशन को नंबर्स की फॉर्म में इकट्ठा करते हैं तो हम उसे डेटा कहते हैं, और उस डेटा को हम कैसे हैंडल करेंगे वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ओके, सो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ये आउट ऑफ 30 किसी स्टूडेंट के मार्क्स है किसी टेस्ट में, ठीक है, और मैंने उन अलग अलग मार्क्स को इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया, सो ये एक डेटा बन गया। अब मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा, मतलब इससे मैं क्या क्या चीजें पता कर सकता हूँ। ओके, सो डेटा हैंडलिंग में आपको सबसे पहले डेटा को अरेंज करना आना चाहिए कि उसको कैसे असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, उसकी रेंज क्या होती है, उससे हम मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मॉड कैसे निकालते हैं। तो ये सब चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारे पास डेटा में कितने नंबर्स दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हमारे पास यहाँ 8 नंबर दिए हुए हैं। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूं। जब भी हम किसी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास यहाँ है 15। सो 15 15 15। अब ऐसा नहीं कि 15 3 टाइम्स है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, नहीं। सो 15 15 15। देन हमारे पास 16 2 टाइम्स है। देन हमारे पास है 18 25 एंड 30। सो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आप देख रहे हैं मैंने सभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेंज। अब रेंज क्या होती है? रेंज मींस जो सबसे बड़ी आपके पास ऑब्जर्वेशन होती है और जो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है जो आपके पास नंबर्स आए हुए हैं। ओके, सो ये सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है और ये सबसे छोटी। जब हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? रेंज। तो रेंज में आती है आपके पास बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जब भी हम सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू या ऑब्जर्वेशन को माइनस करेंगे तो हमें रेंज मिल जाएगी। सो सबसे पहले हम इस डेटा की रेंज फाइंड करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है आपके पास 30 और सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है 15। तो जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 15। तो इस डेटा की रेंज क्या है? 15। ओके, आई होप आपको समझ आया है। रेंज मींस सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन माइनस सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको इसमें बताऊंगा वो है मीडियन और मोड और मीन। सो सबसे पहले हम मीन देखते हैं क्या होते हैं। मीन्स का मतलब होता है एवरेज, कि ये हमारे पास अलग अलग मार्क्स हैं एक सब्जेक्ट में, तो हम देखेंगे कि इसका एवरेज स्कोर कितना है। ठीक है, सो एवरेज स्कोर या मीन कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप देखेंगे आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, पहले उन सबको ऐड कर देंगे और जितनी वो ऑब्जर्वेशन है उससे उसको डिवाइड करेंगे। सो इस केस में हमारे पास हो जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइड बाय 8। तो अभी हमने यहां पे लिख देते हैं, हमने जब कैलकुलेट किया तो इसकी रेंज आई थी 15। ओके, अब
15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 30। अब इसको ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा आपके पास? तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 150 डिवाइड बाय 8। अगर ये पूरा कैंसिल होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको डेसिमल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 8 डिवाइड 150, सो 8 1s are 8, 70, 8 8s are 64, 60, देन ये जाएगा हमारे पास 7s are 56, 40 and 5s are 40, so it is 18.75। मीन्स उसके ऑन एन एवरेज टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं? 18.75। तो मीन निकालने का तरीका भी इजी है, जितनी आपको ऑब्जर्वेशन दी है उनको ऐड करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो हमने इस केस में मीन निकाला है वो है 18.75। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मॉड। अब मॉड क्या होता है? मॉड होता है मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन या फ्रीक्वेंसी। हम इन्हें फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। सो जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आएगी वो क्या होती है? मॉड। तो हम अपनी ऑब्जर्वेशन या अपने डेटा में चेक करेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो सबसे ज्यादा बार आई है। तो आप देख रहे हो 15 3 टाइम्स है, 16 2 टाइम्स है, 18 1 टाइम है, 25 1 टाइम है और 30 भी 1 टाइम है। सो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो यूज हुई है वो है 15। ओके, तो हमारा मॉड क्या होगा? 15। तो मॉड हम इसमें लिख देंगे 15। ओके, इसके बाद मीडियन। अब आपके पास मीडियन निकालने के दो तरीके होते हैं। पहले में जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होती है और दूसरा जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होती है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है, तो इसके लिए फॉर्मूला अलग होगा। तो वो फॉर्मूला क्या होगा? हाफ ऑफ n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे अब यहाँ पे 8 ऑब्जर्वेशन है, तो इस केस में जो मीडियन होगा वो होगा हाफ ऑफ, नाउ n अपॉन 2 मीन्स 8/2 2th टर्म प्लस 8 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। तो ये हो गया 1 4 1 4। तो इस केस में जो हमारे पास मीडियन होगा वो होगा हाफ ऑफ 4th प्लस 5th टर्म। ठीक है, चाहे आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 4th टर्म 1 2 3 4, 4th टर्म ये है और 5th टर्म ये है। तो हमारे पास मीडियन हो जाएगा हाफ इंटू 16 प्लस 16, so half of 32, so 1 16, so that means 16। तो इस केस में मीडियन हो जाएगा 16। ओके, इवन ऑब्जर्वेशन है तो फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। ओके, अगर ये इवन होते ना, अगर हमारे पास ऑड हो गए, मीडियन आया था 16। अब मान लो ऑड करने के लिए मैं यहां से एक ऑब्जर्वेशन को हटा देता हूं। ठीक है, अब हम पास 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है। तो इस केस में मीडियन होगा n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ठीक है, n अपॉन 2 प्लस 1 और n प्लस 1 अपॉन 2 में फर्क होता है। यहां पे आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हो और यहां सिंपल। तो अब इस केस में हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी 7, तो 7 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, दैट मीन्स
8/2th टर्म, जो कि हमारे पास हो जाएगी कौन सी, 4th टर्म। तो हमारे पास 4th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 16, तो मीडियन क्या हो जाएगा 16। तो इस तरह आप अपने डेटा को हैंडल करेंगे। सबसे पहले आप रेंज निकालेंगे, रेंज में क्या होगी, जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन होगी और जो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन होगी दोनों को माइनस। मीडियन में आप क्या करेंगे, आपके पास दो तरीके होंगे, इवन होगा तो अलग, ऑड होगा तो अलग। ठीक है, इवन हुआ तो 1/2 n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म को आप सॉल्व करेंगे। अगर ऑड है तो n+1/2th टर्म ही आपकी मीडियन होगी। मीन के लिए आप सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे और जितनी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करेंगे, और मोड जो सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी आ रही होगी वो मोड होगी। सो आई होप आपको ये चीजें समझ आई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।